हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैरी। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मीन होता है मनुष्य के पास जो कम रिसोर्स होते हैं, मतलब मनुष्य के पास जो कम रिसोर्स होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त कर पाए। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ जैसे कि इसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह भी दी है। इनके इकोनॉमिक्स के फादर थे, कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है, मतलब अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। यह वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं, असीमित मतलब अनलिमिटेड, जिसकी अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के बंटवारे संबंधी चुनाव इस प्रकार करते हैं जिससे भोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। कहते हैं सीमित साधनों को इस तरह बांटते हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर पाए। अब इसमें इकोनॉमिक्स में दो टॉपिक, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मतलब माइक्रो में तो वो हो जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो नेशनल लेवल पर। ठीक है, माइक्रो में जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, कॉस्ट क्या है, ठीक है, और फर्म वगैरह इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व, कंजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर who are willing and able to buy product at various price during a given period of the demand for any commodity implies the consumer desire to acquire the goods, the willingness and ability to pay for it। कहते डिमांड एक क्वांटिटी है, डिमांड एक क्वांटिटी है जो कंज्यूमर द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी निश्चित टाइम पे निश्चित प्राइस पे खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखा है यहाँ, मांग उन उपभोक्ताओं की मात्रा है जो एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर, एक निश्चित टाइम के दौरान विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न प्राइस पर उत्पाद को खरीदने के इच्छुक और सक्षम होते हैं। भी एक कंज्यूमर होता है वो निश्चित, मतलब किसी निश्चित समय में मार्केट में जाके किसी निश्चित कीमतों पर, निश्चित कीमत मतलब विभिन्न कीमतें भी हो सकती हैं, वो उसको खरीदने में सक्षम होते हैं। किसी भी वस्तु की मांग का तात्पर्य भोक्ता की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए भुगतान करने की इच्छा को और क्षमता से है। ठीक है, डिमांड का मीनिंग पता चला। इसके बाद ये कुछ थ्योरी दी हुई है, अकॉर्डिंग किसने डेफिनेशन दिया है? आइंस्टाइन ने। ठीक है, कहता दे डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स इज द अमाउंट दैट विल बी परचेज एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम। कहते डिमांड एक पर्टिकुलर गुड्स, कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसकी अपने को ज़रूरत है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार परचेज करते हैं गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम, दिए गए निश्चित समय पर। एक नीचे डेफिनेशन दी गया है, डिमांड इज डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल to purchase at any given price during some specified period of time provide all other influences remaining the unchanged। अब आप सिंपल सी लैंग्वेज में लें तो जैसे हमें घर पे कोई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे हमें एक बाइक की ज़रूरत है या लैपटॉप की ज़रूरत है, ठीक है, जब उसकी अब अपने को ज़रूरत होती है हम एक मार्केट में जाते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय में जाकर एक मार्केट में जाकर एक गिवन प्राइस पे, एक निश्चित गिवन प्राइस होता है उस पर आप उसको खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिमांड।
ठीक है। उसके बाद है, अब कुछ अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए, नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है, डिमांड क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे नीड्स। नीड क्या होती है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। कहता है एक बंदे को जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यकता होती है, जैसे एयर सांस लेने के लिए, वाटर पीने के लिए, स्लीप सोने के लिए, फूड और शेल्टर, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसकी एक बेसिक नीड होती है, ये तो उसको चाहिए जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और वांट क्या होती है, नीड व्हेन शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिकम्स वांट। देखो वांट और नीड, ठीक है, नीड एक नैरो स्कोप में आ गया, वांट वाइड स्कोप में आ गया। जैसे वांट जो हमें चाहिए, जैसे खाना, ठीक है, हम सिंपल खाने से भी ज़िंदा रह सकते हैं। एक हम जाते हैं बर्गर चाहिए हमको, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, एक सिंपल कपड़ों में रह के आप गुजारा कर सकते हैं। दूसरी साइड आप ब्रांडेड चीज़, जैसे बड़ा होम, हवेली वगैरह चाहिए। एक सिंपल होम में भी, जो सिंपल होम होएगा वो अपनी नीड्स है, ज़रूरत है, क्योंकि हमें रहने के लिए छत तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिमांड क्या होती है, जब डिज़ायर और एबिलिटी, जब इच्छा और उसकी योग्यता भी, अपने पास पैसा भी है और अपनी इच्छा भी है, जब दोनों मिल जाती है। जैसे व्हेन बैकर बाय बाइंग पावर वांट बिकम्स ए डिमांड, खरीदने की पावर भी है और उसको चाहता भी है, मतलब डिज़ायर भी है, उसको क्या कहते हैं, डिमांड। अब इसके बाद है डिमांड कितने प्रकार की होती है। डिमांड होती है भाई 3 प्रकार की, ठीक है, जिसमें है पहले प्राइस डिमांड, दूसरी है इनकम डिमांड, तीसरी है क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है भाई, प्राइस डिमांड क्या होती है, कहते किसी वस्तु की मांग किसी निश्चित प्राइस पे कितनी होगी, ठीक है। कहते कीमत, मांग किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा मांग से में संबंध प्रकट करती है। कहते उसकी डिमांड क्या और उसका प्राइस क्या, ये आपस में संबंध। जैसे कि डिमांड, आप आगे बढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या, लॉ ऑफ डिमांड में जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगी, ठीक है। डिमांड और इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होता है इनकम और डिमांड, और इनकम और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, इसको क्या बताएगी इनकम डिमांड, ठीक है। क्रॉस डिमांड क्या होती है, जैसे वस्तु x होगी वस्तु y, ठीक है, ये जैसे वस्तु x का प्राइस बढ़ गया, वस्तु y की कीमत कम है, उसको खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। वस्तु y की कीमत कम होगी तो वस्तु x को खरीदने लग जाएंगे। ऐसे इस तरीके से क्रॉस डिमांड। इसमें कुछ फंक्शन है, जैसे dx, इसका फंक्शन px होता है, जैसे प्राइस, और इसका इनकम को y से डिनोट किया जाता है और क्रॉस को py से, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड में कहता है इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। कहते अपने पास जो निश्चित रिसोर्स होते हैं ना, निश्चित रिसोर्स, कहते पीपल यूज लिमिटेड मीन्स, मतलब निश्चित रिसोर्सों से सेटिस्फाई किया अनलिमिटेड वांट। कहते अपने निश्चित रिसोर्सों को सेटिस्फाई करने के लिए, इसमें कहा गया है, कहते सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। कहते अपने पास रिसोर्स क्या लिमिटेड है, उससे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना ही लॉ ऑफ डिमांड है। द लॉ ऑफ डिमांड फोकस ऑन दस द अनलिमिटेड वांट, ये ना एक अनलिमिटेड वांट पे फोकस करता है लॉ ऑफ डिमांड। ही लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ए क्वांटिटी परचेज वेरियस इनवर्सली विद प्राइस। कहते लॉ ऑफ डिमांड एक क्वांटिटी को ना एक डिफरेंट इनवर्सली विद प्राइस, प्राइस से इनवर्स है। जैसे किस चीज़ का प्राइस कम हुआ उसको ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस बढ़ा उसको कम खरीदेंगे। इन अदर वर्ड्स द हाइयर ऑफ द प्राइस, जब प्राइस हाई होएगा तो लोअर ऑफ क्वांटिटी डिमांड, तो उसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे किसी वस्तु की क्वांटिटी। जैसे सपोज करो चाय और कॉफ़ी है, ठीक है, जैसे चाय का प्राइस बढ़ा, ठीक है,
अब कॉफ़ी खरीद लेंगे क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है किसी चीज़ की वस्तु का प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ये किसी ने एक डेफिनेशन दिया है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांड पर यूनिट ऑफ टाइम विल बी ग्रेटर द लोअर द प्राइस एंड स्मॉलर द हायर द प्राइस। इन्होंने क्या बोला है, कहते हैं मांग का नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, ये अदर जो इन्होंने बोला ना, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में कीमत कम होने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। जैसे कीमत पर मांग कम हो जाती है, इसका मतलब यही है किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और उसका प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें यही कहा गया है। देखो मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य चीज़ें समान होने पर समय की प्रति इकाई मांग की गई मात्रा जितनी अधिक होगी कीमत उतनी ही कम होगी। क्या है, जितनी आप डिमांड किसी वस्तु की ज़्यादा करेंगे ना, उसकी कीमत उतनी कम होगी, और कीमत जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। इसमें कुछ नहीं कहा गया भाई, सिंपल यही कहा गया है। कहते हैं किसी वस्तु, जैसे आप सपोज लगाओ आपने आप बेसिक कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने दूध का रेट लगा लो। दूध तो बेसिक होगी क्योंकि तो खरीदनी पड़ती है। जैसे अब चाय और कॉफ़ी लगा लो, ठीक है। चाय, जैसे चाय का प्राइस बढ़ने पर, ठीक है, चाय के प्राइस बढ़ने पर जब चाय का प्राइस बढ़ेगा, चाय पत्ती का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जब ही उसका प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो कॉफ़ी पियेंगे वो भी चाय पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम के क्या बताया गया है, कहते जब नीचे क्या क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्वांटिटी बताई गई और यहाँ पे प्राइस साइड में, ठीक है। कहते जब प्राइस 5 रुपये था, प्राइस कितना था 5 रुपये, तो आप डिमांड कितने किलो कर रहे थे 30 किलो, ठीक है। जब प्राइस 10 रुपये हुआ तो डिमांड कितनी होगी 20 रुपये, और जब प्राइस 15 रुपये हुआ तो डिमांड कितनी होगी 10 रुपये। ये इसके कुछ ना की फंक्शन है, जैसे ये फॉर्मूला है। कहते अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब यही था इसके इनकम, टेस्ट और एक्सेप्टेंस, फ्यूचर में जो उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसके बारे में है, ठीक है। जैसे इसमें पहले दिया पी एक्स का मतलब क्या आया, ये एक कीमत मतलब प्राइस फलन है, प्राइस फैक्टर है ये, ठीक है। और दूसरा ये वाई, ये इसकी क्या है आई, और ये टी का मतलब है इसकी रुचियाँ भी। अदर फैक्टर समान रहने पर, जो ये अदर है ना ये वाले, ये समान रहने पर ओनली प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड में क्या इफेक्ट होता है उसको बताएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अन्य चीज़ें समान रहने पर, ये अदर फैक्टर समान रहने पर। उसके बाद यहाँ पे डिमांड कर्व है, जैसे प्राइस कितना था 5 रुपये, प्राइस कितना 5 रुपये, तो आप कितनी क्वांटिटी कितनी यूनिट खरीदेंगे 100, ठीक है। प्राइस कम हुआ 4 रुपये, क्वांटिटी 200, ठीक है। फिर प्राइस 3 रुपये हुआ तो और 300। जैसे जैसे प्राइस कम होएगा आप क्वांटिटी यूनिट ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लो प्राइस है तो आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे, और प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो इतनी, और बढ़ा तो क्वांटिटी बहुत कम, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा इन लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशन है, जैसे कि आपने पहले पढ़ी थी। अजम्पशन क्या है कि नो चेंज इन द प्राइस, कहते अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और क्राइटेरियज एंड परिबज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कहते नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स
मतलब उसके प्राइस पे कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है। कोई नो चेंज इसका मतलब हुआ कि अदर गुड्स के प्राइस पे कोई चेंज नहीं होएगा, ओनली उसी गुड्स के प्राइस पे चेंज होगा जिसको आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। आगे कहा गया भी कस्टमर की प्रेफरेंस पे कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है। और नो चेंज कंज्यूमर इनकम, भी इन कंज्यूमर की इनकम पे कोई चेंज नहीं होगा जिससे कि डिमांड इफेक्ट हो। और नो चेंज वेल्थ ऑफ कंज्यूमर, वेल्थ कंज्यूमर की वेल्थ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। और नो एक्सेप्टेशन ऑफ द फ्यूचर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसको लगता जो आज वो चीज़ खरीद रहा है ना, उसको लग रहा है अभी फ्यूचर में उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, ना कम होएगा ना बढ़ेगा, इसलिए ये अंजप्शन लॉ ऑफ डिमांड पे काम करती हैं। जैसे पहले प्राइस भी उसकी रिलेटेड गुड्स है ना, उस पर कोई प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कंज्यूमर की टेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ना उसके इनकम में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ना ही हो वेल्थ ऑफ कंज्यूमर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाएं।